न्यूटन्स का थर्ड लॉ तो याद होगा, एक्शन एंड रिएक्शन वाला। फॉर एवरी एक्शन इन अ नेचर देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के तेवर भी बदलते दिख रहे हैं। ममता बनर्जी ने फिर से एक बार केंद्र सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी के तीखे तेवर का असर अब बंगाल की राजनीति पर भी पड़ने लगा है। तो वहीं नए राज्यपाल सीवी आनंद बोस के रिश्ते ममता बनर्जी के साथ काफी अच्छे थे, लेकिन अब उनमें भी कड़वाहट दिखने लगी है। अब ये कड़वाहट एक तरफा है या दो तरफा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दरअसल वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बंगाल के राज्यपाल रहने के दौरान ममता बनर्जी से उनके रिश्ते काफी कड़वाहट भरे थे, लेकिन नए राज्यपाल सीवी आनंद बोस के कार्यभार संभालने के बाद रिश्ते सुधरने लगे। ममता बनर्जी ने राज्यपाल को जेंटलमैन तक कह डाला, तो राज्यपाल भी कहां पीछे रहने वाले। लगातार सीएम ममता बनर्जी की प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं, लेकिन राजनीति तो राजनीति होती है। यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। ममता बनर्जी के बदलते सुर की प्रतिक्रिया अब राज्य की राजनीति पर दिखने लगी है। इसका असर राज्यपाल और ममता बनर्जी के संबंधों पर पड़ता दिख रहा है। राज्यपाल ने पहले अपनी प्रधान सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को हटाया, जिसे लेकर राज्य सरकार से तकरार हो गई, और फिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक पर हमले पर कड़ा बयान जारी किया। राज्यपाल यही नहीं रुके, उन्होंने रामनवमी के हिंसा के बाद घटना स्थल का दौरा किया, हनुमान जयंती पर सार्वजनिक रूप से जाकर पूजा अर्चना की और रामनवमी की हिंसा के खिलाफ प्रशासन को सचेत रहते हुए कड़ा कदम उठाने का निर्देश भी दिया। और यही नहीं, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात भी कही। उसके बाद राज्यपाल ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपतियों को पत्र लिखकर राजभवन के प्रति सप्ताह रिपोर्ट देने को कहा, जिसके बाद बंगाल की राजनीति में भूकंप आ गया। राज्यपाल के इस कदम को शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने अनैतिक और कानून के खिलाफ करार दिया और राज्यपाल की आलोचना कर डाली। बता दें कि इससे पहले ममता बनर्जी की सरकार ने विधानसभा में एक बिल लाकर राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के आचार्य पद से हटा दिया था। हालांकि राज्यपाल उस पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के मौजूदा हालात पर कई जानकारों का कहना है कि फिलहाल यह कहना ठीक नहीं होगा कि ममता और राज्यपाल के बीच टकराव की शुरुआत हो गई है, क्योंकि अब तक इस मामले में ना ममता सामने आकर कुछ कही है और ना ही राज्यपाल ने। लेकिन ये साफ दिख रहा है कि कुछ दिनों से राजभवन और राज्यपाल दोनों शांत दिख रहे हैं, लेकिन अभी उनकी सक्रियता बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।